पूरे जोश से हमारे स्टूडियो को भर दिया रवि जी ने। रवि जी, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यूपी बिहार के लिए आप ही मिथुन चक्रवर्ती हैं, आप ही अमिताभ बच्चन हैं। ये सही कहा या नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन TV9 के अमिताभ बच्चन मुझे आप लगते हैं। अरे मैं पता नहीं, हाँ लोग ऐसा नाम देते हैं, बट 700 फिल्म की ये जनता ने नाम दिया मुझे। और आई एम ब्लेस्ड दैट मिस्टर बच्चन हैज गिवन मी दिस नेम व्हेन आई वाज शूटिंग विद हिम फॉर वन फिल्म। सो ही सेज ही इज भोजपुरिया बच्चन, नॉट मी। सो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो ये सब शिव कृपा, आई डोंट नो द रेस्ट, बट हाँ ये चलता गया काफिला। मैं मेहनत करता गया और ऐसे सब तमके मुझे मिलते गए। और ये देश की जनता ने मुझे हर भाषा में, हर जिले में, हर प्रदेश में एक एक तमका दिया। वेर एवर आई वेंट, विच एवर लैंग्वेज आई वेंट टू शूट फिल्म, जहाँ भी हम गए शूटिंग करने, वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया और दिल से अपनाया। पॉलिटिकल सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक चीज हम सब जानना चाहते हैं कि जौनपुर में टूटी फूटी साइकिल में चलने वाला, मिट्टी के घर में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला इतना बड़ा स्टार कैसे बन गया? क्या बात है, बड़ा अच्छा भाई, TV9 ने अच्छा रिसर्च किया। मैं एक प्रीस्ट का लड़का रहा और मिट्टी का घर, डेफिनेटली टूटी हुई साइकिल जो रस्सी से बंधी हुई रहती थी, और अध्यात्म और ज्ञान पापा का दिया हुआ, ये बहुत बड़ी शक्ति थी मेरे पास, वो ऊर्जा थी। तो मेरी पूंजी वो थी और वो शक्ति ने ही मुझे, और ईमानदारी चूँकि उनके पास जो था उन्होंने दिया, और वो मुझे एक चीज़ तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अननोन मौत नहीं मरना है। मैं जहाँ पे आप लोग सोच लेते हैं कि मैं अनजान मौत, आप सब लोग यूथ हैं, यंग हैं, एंड ऑल ऑफ देम ऑल्सो मस्ट हैव डिसाइडेड। हमारी जो 5 नारी शक्तियाँ यहाँ ताकतवर बैठी हैं, जो कि कुछ ही समय में मेरी ड्रिलिंग होने वाली यहाँ खतरनाक टाइप की। सो जहाँ आप लोग सोच लेते हैं कि अनजान मौत नहीं मरना है, मैं धरती पर हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करने आया है। आप लोग सब लोग ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, सबके एक रीजंस हैं, और वो रीजंस अगर आप तलाशते हो और सोचते हो कि मैं जिस दिन मेरी मृत्यु हो, मरना सबको है, लेकिन मुझे लोग जाने, मेरे पड़ोस के, मेरे बिल्डिंग के, मेरे एरिया के, मेरी कॉलोनी, ज़िले के, मेरे देश के, तब आप लोग एक सार्थक जिंदगी होती है, जो कंप्लीट एक साइकिल करके ऊपर जाते हो। बिकॉज सब लोग, जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं और जितने मुझे पूरे देश में सुन रहे हैं इस वक्त, सब लोग किसी ना किसी कारण से धरती पर आए हैं। वो रीज़न ढूंढना, जिसने भी रीज़न ढूंढ लिया वो एक मुकाम पाता है, और उसकी वजह से मैं रवि किशन बना। वो मिट्टी के घर से आज पूरा देश, पूरी दुनिया मुझे जानती है। एक ब्रांड बन गया मैं, एक अपनी इंडस्ट्री लगाई मैंने, भोजपुरी फिल्म सिटी फिल्म इंडस्ट्री, जिससे आज लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो यही सोच थी, यही ऊर्जा थी कि मुझे अनजान मौत नहीं मरना है, और मैं किसी रीज़न से आया हूँ। मैंने शिव का दामन थामा और शिव ने मुझे शक्ति दी, और मेरे साथ हमेशा शिव चलते हैं, और वही मेरी। हमने आपके बचपन के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आपके पिताजी पुजारी थे, दिन भर भगवान की पूजा करते थे। शाम को जब घर आते थे तो आपकी शिकायतें मिलती थी और फिर आपकी आरती उतारते मेरी थे। पूजा होती थी। उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा शायद। वो बहुत मारते थे, उनको बड़ा आनंद आता था मुझे मारने में और मैं उनके आनंद को देखता था। उनको दिन भर की अपना कुछ होगा, उनको लगता था मैं नालायक निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा ही चंचल था, मैं डांसर था, बचपन से कुछ नाचने लगता था। जब माँ भगवती की कृपा होती है तो आप कहीं पर भी जन्म लें, आप मंदिर में भी जन्म लें, लेकिन अगर ईश्वर ने एक प्रारब्ध, कहते हैं ना कि आपकी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है धरती पे आने के पहले, जिस दिन आप जन्म लेते हैं आपकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो मैं डांसर भी रहा, म्यूज़िक रहा, स्टाइल कुछ अलग थी, चलता कुछ टेढ़ा था मैं। तो मुझे लगा कुछ तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, कुछ करने आया हूँ। और वो उनको अजीब लगता था कि ये मेरे घर में प्रीस्ट हो सकता है या किसान हो सकता है, सरकारी नौकरी करेगा, वाई इज़ बिहेविंग लाइक दिस। थोड़ा सा उनको लगता था नालायक है, उनको लगता था कि कुछ गलत रास्ते ना चला जाऊं, गलत संगत ना हो, तो वो मारते थे। और उस टाइम पे 80s 90s में मारने का प्रचलन माता पिता को था कि मारो तो ही ठीक होंगे।
तो अब बदला है, अब माता पिता लोग नहीं मारते हैं, बिकॉज मारने से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन क्या ये अफवाह है कि आपने बचपन में इतनी मार खाई कि आपने फैसला किया कि बड़ा होके हीरो बनूंगा और विलन को मारूंगा? नहीं, मतलब इतना था कि उसी मार के डर के मुझे एक दिन लगा मेरी माताजी को कि ये शायद मर ही जाएगा मार खा खा के। तो उन्होंने एक 500 रुपये दिए मुझे और कहा कि मैं एक दिन, उन्होंने क्या, रामलीला हम करने गए थे, सीता जी का रोल करते थे हम, और मैं बहुत सुंदर सीता माँ का रोल करता था। बिकॉज मैं अभी तो एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा शरीर बना लिए हैं, लेकिन पहले बहुत शरीरे थे हम, दुबले पतले थे, तो बड़े लगते थे। उनको साड़ी लेके माँ की गए थे, उनको पता चला, पकड़ लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने उस दिन लगा था कि आज हम ख़त्म हो जाएंगे, तो माँ ने वो दिया 500 रुपये। और मैं बम्बई जब हुआ करता था, मुंबई, और मैं वहाँ के लिए रवाना हुआ, भागा। क्या उम्र थी आपकी? आई मस्ट बी 16 ईयर ओल्ड। क्या बात। 16 साल के थे। प्रतिमा, रविकिशन जी, आप मंदिर से पैसे चुराते थे, पिताजी की दुकान से पैसे साफ करते थे, हाथ साफ कर लिया करते थे, तो आरती उतारी जाती है, आपको लगता है सही? मुझे मंदिर से पैसे चुराने में बड़ा आनंद आता था। हाँ, हनुमान जी का मंदिर था, वो पैसे पीछे लोग चिपकाते थे, और वो मैं वेट करता था शनिवार कब आएगा। तो हाँ, बहुत मज़ा आया था मुझे। देखिए, बालपन तो ऐसा होता है कि आपको ईश्वर से प्रेम होता है। ईश्वर से मैं डरता नहीं हूँ, ईश्वर से प्रेम वाला, ईश्वर को चढ़ रहे हैं तो मुझे लगा ईश्वर निकल के तो लेंगे नहीं, तो कोई और ले जाएगा, मैं ही पैसे ले जाता था। उसमें मेरा बड़ा अच्छा बचपन बीता उन पैसों से। तो लेकिन वो आदत पड़ गई थी चोरी की। और पिताजी की दुकान से भी आप पैसे थोड़े हाथ साफ कर? बिकॉज आई वाज एडिक्टेड कि इजी वे टू ग्रैब मनी एंड बाय थिंग्स एंड ईट चॉकलेट्स एंड ऑल दैट। तो वो बाद में मुझे रियलाइज। क्या करते थे आप उस पैसे का? चॉकलेट खरीदता था और सब दोस्तों को भी खिलाता था। लेकिन रवि किशन जी, आपने बताया 16 साल की उम्र में आप मुंबई, जो तब बम्बई थी, वहाँ पहुँचे, बहुत युवा थे, और ऐसा भी सुना है हमने, और कई बार आपने शायद इसका जिक्र भी किया है कि आपको जो स्ट्रगल के दिन थे, जो शुरुआत थी, उसमें कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा। हाँ, देखिए, वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। उसमें आपको भांत भांत के लोग मिलते हैं। ये दुनिया इतनी सुंदर है, और इसमें आपको हर तरीके के लोग, रक्षक मिलते हैं, भक्षक मिलते हैं। तो जीवन का प्रोसेस है। स्ट्रगल डेज में आप टकराते हैं, मतलब फीमेल को भी होता है तो मेल को भी होता है, तो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और मैं कभी सरप्राइज या शॉक नहीं रहा। मुझे लगा नहीं, ये वे तो जाना ही नहीं लाइफ में, क्योंकि पापा ने, अभी वो नहीं रहे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, उन्होंने एक चीज़ सिखा दी थी कि शॉर्टकट होता ही नहीं, ज़िंदगी में शॉर्टकट होता ही नहीं, और शॉर्टकट है तो फिर वो आप बहुत ही शॉर्ट लाइफ भी देता है। तो मुझे पता था कि मुझे मेहनत करना है, बनना है। आई हैव अ टैलेंट, मैं थिएटर करूँगा, मैं अपने आप को पूरा रेडी करूँगा, बट मैं ईमानदारी से आऊँगा, और मैं फिर लंबा रहूँगा। और आज 35 साल हो गए, ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स, अभी भी सिनेमा कर रहा हूँ, अभी भी फिल्में मेरी आई। वैसे अब आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं, और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए बता दीजिए, कौन वो नाम बता पाएंगे कास्टिंग काउच में उस जमाने में? अरे नहीं, अरे भाई, जीवन में ऐसे सब आप लोगों को भी मिलेंगे कहीं ना कहीं। कुछ हल्का फुल्का होता है, कोई कॉफ़ी पे बुलाता है, कोई चाय पर, कोई बोलता है। मुझे लगता था रात में कौन सी कॉफ़ी पीते हैं लोग। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा आता है लाइफ में, बट यू डोंट हैव टू अवॉइड, जस्ट अवॉइड। ऐसा कुछ डरने का नहीं, भले जेब में पैसे। इसीलिए मैं कहता ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये लाइफ में कि डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर, अपना स्पाइन को स्ट्रांग रखना है, अपने एटीट्यूड को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही आपको लेके चलता है और वही बनाता है।